नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस का अयोध्या कांड का वो अंश जब भगवान श्री राम वनवास चले गए हैं और निषाद राजगुरु उन्हें गंगा पार छोड़ने के लिए आए हैं और तब भगवान उन्हें जाने के लिए कहते हैं। उससे आगे की कथा सुनिएगा। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन, राम रजायस शीस धर, भवन गवन तहि कीन, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तब श्री रामचंद्र जी ने मित्र गुरु को अनेक तरह से घर लौटने के लिए समझाया। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर रखकर निषाद राजगुरु ने अपने घर के लिए गमन किया। पुनि सिय राम लखन करे जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी, चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर श्री यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ी बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चल दिए। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कहे सप्रेम देखे दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोची अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए हमें अनेक यात्री मिलते हैं। वो दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंग राज चिन्ह हैं, हम राजाओं जैसे चिन्ह हैं, और जिसे देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है कि मार्ग चले उपया दे ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिरी कानन भारी, तेई मह साथ नारी सुकुमारी। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो, इससे हमारी समझ में नहीं आता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है क्या। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, तो उस पर तुम्हारे साथ ये सुकुमारी स्त्री भी है। करके हरे बन जाए न जोई, हम संग चलई जो आयस होई, जाब जहाँ लगे तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिर नाई। हाथियों और सिंहों से ये भयानक जंगल देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें और आप जहाँ तक जाएंगे हम वहीं तक पहुँचा कर आएंगे, फिर आपको प्रणाम करके वापस लौट आएंगे। यही विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलुनेन, कृपा सिंधु फेरई तिनई, कहे विनीत मृदु बेन, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। इस प्रकार वो यात्री प्रेम के वश पुल के शरीर से और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पूरे गाँवे बसई मग माई, तिनई नागे सुर नगर सिहाई, के ही सुकृति के ही घर बसाए, धन्य पुण्य मय परम
सुहाए। जो गांव और पुर में रास्ते में बसे हैं, गांव और जो नगर जो पुर रास्ते में बसे हुए हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इनके इतने धन्य भाग हो गए हैं। पुण्य इनके उदय हुए हैं और परम सुंदर पुण्य हो रहे हैं। जहे जहे राम चरण चली जाई, तिन समान अमेरावती नाई। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहई सुपर बासी। तिनहि सराही सुरपुर बासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है, और रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयने बिलो कहीं रामई, सीता लखन सहित घन श्यामई। जे सर सरित रामे अबे गाई, तिनहि देवी सरे सरित सराई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी सराहना करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठई जाई, करई कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाए करई घन विभुर गगन, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग माई। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं हुए सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तो उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी अपने घर के काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी का रूप देखकर नेत्रों को परम सुख देकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए हैं। बरनि न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुर मन डेरी। एकनि एक बोल सिख देई, लोचन लाहु लेहु छन एई।
उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो और वो एक एक पुकार कर सीख देते हैं, एक एक को पुकार पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण अपने नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे, एक नयन मगि छवि उरयानी, होई शीतल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वो उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लगे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाते हैं। एक देख बट छाए भल, दास मृदुल तृण पात, कई गवाई छिनक श्रम, गव नव अभहि की प्रात, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्तों का पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइए। एक कलश भरे आ नहीं पानी, अंची नाथ कहे मृदुबानी, सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाले सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, जान श्रमित सिय मन माही, घर के विलम्ब कीन बट चाई, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर और घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया स्त्री पुरुष आनंदित होकर उस शोभा को देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरने तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के, मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमलन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों ने मुनियों के से वस्त्र पहने हुए हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसन सुभगे, उर्बुज नयन विशाल, शरद परम विदु बदन बर, लसत सवेद कन जाल, सियापति राम जय जय राम,
श्री हनुमान करो कल्याण। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाई, पूछत अति सने सकुचाई। प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य की मधुर छटा को देखकर थकते नहीं हैं। जैसे दीप को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं, गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लागई पाए, कहे मतन कई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिने हम करई, तिय सुभाए कछु पूछत डरई। बार बार गांव की स्त्रियां सीता जी के पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ भी पूछने से डरती हैं। स्वामिनी अविनय क्षमब हमारी, बिलगु न मानव जान गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलई दूति मरे कत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढीठता को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारिन जानकर बुरा न मानिएगा, क्योंकि ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही बहुत परम सुंदर हैं। मरकत मणि और स्वर्ण ने जैसी कांति इन्होंने पाई है। पन्ने और स्वर्ण ने भी कांति इन्हीं से पाई है, इसलिए हर प्रकार से ये सुंदर हैं। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरहु नैन। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। श्याम और गोरे वर्ण है इनके, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कयहु को आहि तुम्हारे। सुन सने मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन मैं मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा जाती हैं और मन में मुस्कुराती हैं। तिन्हि बिलोकत धरनी, दुह सकोच सकुचित बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी,
बोली मधुर बचन पिक बहनी। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात बातों बताने में गांव की स्त्रियों को दुख होने का भी संकोच है और बताने में लज्जा का भी संकोच है। हिरण के बच्चे के सुदर्श नेत्रों वाली कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितई भय कर बाकी। सीता जी ने लक्ष्मण जी के बारे में कहा कि ये गोरे वर्ण के सुंदर शरीर वाले, ये इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। परंतु दूसरी तरफ श्री राम जी की तरफ थोड़ा सा इशारा, आंख की भौं से इशारा करते हुए कहते और अपने आंचल से अपने मुख को ढककर कहती हैं कि श्री राम जी की ओर इशारा करके भौं ढेरी करके कहती हैं कि ये हमारे प्रियतम हैं। खंजने मंजू तिरी छे नैनने, निज पति कयउति नहीं सिय सैनन। भई मुदित सब ग्राम बदूटी, रंकन राय रासु जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारा करके उन्हें कहा कि ये रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सभी स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए पर, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागन हो तुम, जब लग मही शीस। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हुई कामना करती हैं कि जब तक श्री शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहेगी तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी ने हम पर छड़ाव छो। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरई बौरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी बनी रहो। हे देवी, हम पर कृपा मत छोड़ना, हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटना। दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सिए सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कुमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबई लखन रघुवर रुख जानी, पूछे हूँ मृगु लोगन मृदुबानी। सुनति नारी नर भय दुखारी, पुलकत गात बिलोकत बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए और उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलीने,
विधि निध दीन लेत जन छीने, समझ कर्म गति धीरज कीना, सोधि सुगम मृगु तिन कई दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम रास्ता बतला दिया। लखन जान की सहित तब गवन की रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कई, लिए लाए मन साथ सियापति राम। जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। तब लक्ष्मण जी ने और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। कथा विश्राम लेत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।